सियासत के खेल में बदले हैं रंग, यादवों से दूरी और नए रिश्ते के संग। कल बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उसमें बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। 26 फरवरी 2025 को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने अपने 21 मंत्रियों में से किसी भी यादव विधायक को मंत्री नहीं बनाया। यह निर्णय केवल संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। तो आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की संभावित रणनीति और इसका क्या होगा प्रभाव। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। बीजेपी ने बीते वर्षों में यादव समुदाय को साधने की कई कोशिशें की, लेकिन इस समुदाय का बहुमत पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा रहा है। बिहार में यादव जाति की संख्या लगभग 14 से 15% है और यह समुदाय आरजेडी का मुख्य आधार वोट माना जाता है। बता दें कि आरजेडी के पास वर्तमान में 35 यादव विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास केवल 8 यादव विधायक हैं और यह दर्शाता है कि यादव समुदाय का बड़ा हिस्सा अभी भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के प्रति निष्ठावान है। ऐसे में बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में यादव विधायकों को मंत्री पद न देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपने कोर वोट बैंक अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी, महादलित और अन्य गैर यादव ओबीसी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पहला, यादवों का आरजेडी का परंपरागत वोट मानना। बिहार की राजनीति में यादव समुदाय का समर्थन लंबे समय से आरजेडी को मिलता रहा है। बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि यादवों का एक बड़ा हिस्सा उनकी ओर आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बीजेपी ने अपनी ऊर्जा अन्य जातियों को साधने में लगाई है, खासकर अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और महादलितों पर। दूसरा, गैर यादव ओबीसी को साधने की रणनीति। बिहार में कुशवाहा, कोयरी, धानुक और अन्य गैर यादव ओबीसी जातियां भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन जातियों के लिए बीजेपी ने आरक्षित कोटा योजनाओं और राजनीतिक भागीदारी के जरिए अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश की है। जनता दल यू और आरजेडी के यादव प्रधान राजनीति से हटकर बीजेपी ने इन जातियों को आकर्षित करने की नीति अपनाई है। तीसरा, जातीय संतुलन का नया समीकरण। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को साधने के लिए कई कदम उठाए थे, जिससे उसे जनता दल यू से ज्यादा सीटें मिली थी। अब बीजेपी का फोकस यादवों से ज्यादा अन्य ओबीसी और दलितों पर है, ताकि एक मजबूत गठबंधन बन सके। चौथा, आरजेडी को यादव वोट बैंक पर सीमित करना। अगर बीजेपी यादवों को ज्यादा तवज्जो देती है तो आरजेडी को अन्य जातियों को साधने का मौका मिल सकता था। बीजेपी चाहती है कि आरजेडी केवल यादव और मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित रह जाए, जिससे अन्य ओबीसी और सवर्णों में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो सके। वैसे बीजेपी की यह रणनीति 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग और महादलितों को मजबूती से अपने पक्ष में कर लेती है तो उसे यादवों के बिना भी चुनावी लाभ मिल सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यह देखा गया कि बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और दलितों में अच्छी पकड़ बनाई थी, जिससे उसे बड़े पैमाने पर सफलता मिली। लेकिन इस रणनीति का एक खतरा भी है। अगर बीजेपी लगातार यादवों को अनदेखी करती रही तो उसे भविष्य में इस समुदाय को अपने पक्ष में करने में काफी कठिनाई होगी। बीजेपी की इस रणनीति के बाद आरजेडी और जनता दल भी अपनी राजनीति को संतुलित करने में लग गए हैं। आरजेडी यादव समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए नए सामाजिक समीकरण बना रही है। पार्टी ने हाल ही में कई यादव नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं। वहीं जनता दल भी यादवों को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसकी प्राथमिकता अब भी कोयरी, कुशवाहा और अन्य ओबीसी समूहों को संतुलित करना है। वहीं राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी यह रणनीति बिहार की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकती है। अगर बीजेपी की यह नीति सफल होती है तो यह आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर अगर यादव समुदाय बीजेपी से और ज्यादा दूर चला जाता है तो आरजेडी इसे अपने पक्ष में भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी। क्या होगा इसका परिणाम? बीजेपी द्वारा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल न करने का निर्णय एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि वह अपने कोर वोट बैंक यानी कि गैर यादव, ओबीसी, महादलित और सवर्णों को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि आरजेडी यादव मुस्लिम वोट बैंक पर ही केंद्रित रह जाए और अन्य जातियों में उसकी पकड़ कमजोर हो जाए।
हालांकि यह रणनीति कितनी सफल होगी यह आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि यादव समुदाय को अपने पक्ष में करने की बजाय अन्य जातियों को मजबूत कर आरजेडी को सीमित करने की कोशिश की जाए। यह बिहार की राजनीति में एक नए जातीय समीकरण की दिशा में बढ़ते कदमों का संकेत हो सकता है। आने वाले चुनाव में बीजेपी की यह नीति क्या बदलाव लाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या गैर यादव, ओबीसी और महादलित इस रणनीति का समर्थन करेंगे? क्या आरजेडी यादव वोटों को और मजबूत कर लेगी? जनता दल इस स्थिति का कैसे फायदा उठाएगी? ये सभी पहलू बिहार की राजनीति में आने वाले समय में अहम भूमिका निभाएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।